Hi students, I am Karthik Kapoor. Today I am going to teach you how to solve numericals of the welding. So first of all we are going to solve the first numerical. So a 18 mm thick plate is joined to a 16 mm plate by 200 mm long effective butt weld. Determine the strength of the joint. तो इसमें हमें क्या दिया है, 18 mm थिकनेस दी है किसकी, प्लेट की, एक प्लेट की, और दूसरी प्लेट की 16 mm. इफेक्टिव लेंथ कितनी थी हमारे पास, 200 mm. इसमें दो केसेज लेने पड़ेंगे हमें, एक डबल बी बट वेल्ड का और एक सिंगल वी बट वेल्ड का. ठीक है. और इसमें ग्रेड कितना दिया प्लेट का, FE410. क्या यूज़ करा है हमारे पास, शॉप वेल्ड्स. ठीक है. सॉल्यूशन पे आ जाओ. अब यहाँ दिया है हमारे पास डबल वी बट वेल्ड. फर्स्ट केस क्या था हमारा, ये. और इसमें क्या होता है, डबल वी बट वेल्ड में हमारे पास होता है डीप पेनिट्रेशन. क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन. तो जिस इसकी थिकनेस लेते हैं वो किसके बराबर लेते हैं, थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट. तो हमने क्या लिया, थ्रोट थिकनेस इक्वल्स टू 16 mm. ये मैंने आपको प्रोविज़न वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लो. जो इफेक्टिव लेंथ होती है हमारे पास वो हमें दी हुई है 200 mm पीछे क्वेश्चन में. ठीक है. अब हमारे पास FU कितना है, 410. FE410 दिया था इसलिए FU कितना हो गया, 410. ये किसका है, प्लेट का. सिंस इट इज़ अ शॉप वेल्ड तो गामा एम कितना हो जाएगा आपके पास, 1.25. अब निकालेंगे इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड. तो ये होगा हमारे पास इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस. ये क्या होता है फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रोविज़न के साथ साथ. LW इंटू TE. तो LW इंटू TE, LW हमें कितना दिया था पीछे, 200. और TE हमने कहाँ से निकाला, अभी जो मिनिमम थिकनेस होती है थिनर पार्ट की, वहाँ से आया 16 mm. तो इससे आ गया हमारे पास एरिया. अभी इफेक्टिव एरिया आ गया हमारे पास. अब हम यहाँ से निकालेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ. तो क्या हो गया यहाँ से, FU अपॉन √3 गामा MW इंटू इफेक्टिव एरिया. ये होता है इसका फॉर्मूला. ये मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में. तो इससे FU की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 410. √3 हम ऐसे डालेंगे, गामा MW 1.25 क्योंकि शॉप वेल्ड है. और ये 3200 अभी हमने निकाल लिया यहाँ पे इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड. तो यहाँ से हमारे पास आएगी स्ट्रेंथ, ये न्यूटन में आएगी, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास किलो न्यूटन में. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट केस में. तो ये है हमारे पास सिंगल वी बट वेल्ड. तो सिंगल वी बट वेल्ड जब भी होगा तो हमारे पास होगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. क्या होगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. उस केस में क्या लेंगे हम लोग, थ्रोट थिकनेस इक्वल्स टू 5/8 ऑफ द थिनर पार्ट ऑफ द प्लेट. तो 5/8 ऑफ 16. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 mm. अब इसकी जब डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये सेम फॉर्मूला, FU/√3 गामा MW इंटू इफेक्टिव एरिया. तो यहाँ इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जो पार्ट है इनमें कोई चेंज नहीं होगा, बट जो चेंज होगा वो होगा इफेक्टिव एरिया में. तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10. पहले क्या था, 3200 आ रहा था क्योंकि उसमें क्या था 1600 इंटू अगर आप देखें तो इसमें हमने जब निकाला था तो इसमें क्या था 1600 इंटू 200, क्योंकि जो लेंथ ऑफ वेल्ड थी वो 200 mm थी. तो यहाँ भी 200 mm ही है. बट यहाँ क्या चेंज हुआ हमारे पास, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, क्योंकि वो कितनी हुई, 5/8 ऑफ मिनिमम प्लेट थिकनेस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिज़ाइन अ सुटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट द प्लेट्स एज शोन इन द फिगर टू ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉल प्लेट. यानी कि फुल स्ट्रेंथ की ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगेगी इसमें. प्लेट दे रखी है हमारे पास 12 mm की दोनों. ग्रेड ऑफ प्लेट दिया हमारे पास FE410. वेल्डिंग कौन सी करी गई है हमारे पास, वर्कशॉप में, यानी कि गामा MW 1.25. अब जो मिनिमम साइज़ यूज़ करेंगे प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वो कितना करेंगे, 5 mm. मैक्सिमम साइज़ कितना करेंगे हम लोग, 12 - 1.5 mm. अब ये पूछेंगे ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया. अगर आप प्रोविज़न वाली वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया भी है कि जब भी स्क्वायर वेल्डिंग करेंगे हम लोग किस में, फिलेट वेल्ड में, तो क्या होगा, हम उसको 1.5 एक्चुअल पेनिट्रेशन से कम मान के चलेंगे. ठीक है, IS कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रोविज़न में हमें दिया हुआ है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. अब इससे क्या हुआ, हमारे पास 10.5 mm आ गया साइज़ ऑफ वेल्ड. बट हमारी इससे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी तो हमने इसको ले लिया 10 mm. ठीक है. तो FU कितना हो गया हमारे पास, FU में 410 पहले से दिया था. गामा MW वर्कशॉप वेल्डिंग की वजह से थिकनेस ऑफ द प्लेट वो हमारे पास कितनी है, 12 mm. ब्रेथ ऑफ द प्लेट 100 mm. ये कहाँ से आया, आप देखोगे यहाँ दिया हुआ है 100 mm. ठीक है, ये दिया हुआ है 100 mm. तो यहाँ से 100 mm आ गया ब्रेथ ऑफ द प्लेट. अब निकालते हैं फुल डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट. ये कितना होता था, AG/FY अपॉन गामा M0. नीचे वो M0 कट गया है लेकिन वो होता M0 था, आगे दिखाऊंगा मैं कैसे. तो FY कितना हुआ इसका, अगर 410 mm आपके पास प्लेट का साइज़ है तो वो हम निकाल लेंगे उससे, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था फर्स्ट यूनिट में. ठीक है, उससे आ जाएगा FEY 250 MPa. तो गामा M0 हमारे पास ये है. तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल लेंगे. तो AG कैसे निकालेंगे,
12 हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, 12 प्लेट की थिकनेस है, और जो इफेक्टिव लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, सॉरी ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 100 mm। तो यहाँ से आ जाएगा AG। और FY कितना आ गया हमारे पास, FY 250 अपॉन 1.1 क्या, गामा एम नॉट। जब भी FY लगाते थे हम लोग, याद होगा आपको, जब भी हम FY लगाते थे तो 1.1, और जब भी हम FU लगाते थे तो 1.25, अगर याद हो तो। ये हमने फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में पढ़ा था, और थर्ड यूनिट के भी बोल्टिंग तक पढ़ा है हमने ये सब। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ गई। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे नॉर्मल वेल्ड है, तो थ्रोट थिकनेस क्या है, वो कितनी होती थी, मैक्सिमम 0.70। 0.70 मतलब क्या होता है, T इक्वस टू होता है KS होता है ना। तो जब नॉर्मल वेल्डिंग होती थी तो हम क्या लेते थे, 0.70। अगर नहीं देखिए तो पीछे की वीडियोस देख लेना, वहाँ दिख जाएगा आपको। तो T आ जाएगा 0.7 इंटू 10, तो 0.7 S लेते थे, सॉरी 0.7 S लेते थे। S क्या है हमारे पास, साइज ऑफ वेल्ड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा S, 7 mm। ठीक है, क्योंकि T क्या था, KS मैंने यहाँ लिखा था। तो यहाँ कितना हो गया, K की वैल्यू 0.7 अगर नॉर्मल वेल्डिंग है, तो S कितना हो गया हमारे पास, 10 mm। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा हमारे पास, FU/√3 गामा एम डब्ल्यू इंटू इफेक्टिव एरिया, सेम फॉर्मूला है जो पहले पढ़ा था हमने। अब फॉर शॉप वेल्ड गामा एम डब्ल्यू इक्वस टू 1.25, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और आपके पास FU कितना दिया है, 410√3 इंटू 1.25 इंटू LW, यानी कि LW ये इफेक्टिव एरिया निकाला ना, इंटू 7 mm। 7 क्या थी हमारे पास, T थ्रोट थिकनेस। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा शॉप वेल्ड की डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अगर हम इसको प्लेट के थिकनेस के बराबर करेंगे, सॉरी प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में लिखा है आपके पास फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉल प्लेट, यानी कि टू ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉल प्लेट, यानी कि जो पुल होगा वो स्मॉल प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर होगा। तो वो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगी वो उसके भी बराबर होगा। जो जब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी प्लेट की और वेल्ड की, तो हम उसको इक्वेट कर देंगे। तो इस ये जो हमारे पास आया था LW इंटू 7 इंटू 410 अपॉन 3 इंटू 1.25 इक्वस टू 2727 कहाँ से आया, वो हमारे यहाँ से आया 2727। अगर नहीं देख रहा तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, 2727 आया हमारे यहाँ से, ये रहा। तो ये हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से LW की वैल्यू हो जाएगी 205.7। अब क्या हुआ, ये हमारे पास कौन सी टोटल स्ट्रेंथ आई, टोटल वैल्यू किसकी आई हमारे पास, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। ये टोटल वैल्यू आई यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं, ओवरलैप। इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट स्लाइड पे। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास वो दिया है, अगर हम कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, 100 mm हम ओवरलैप की ले लेंगे, और 50 mm कौन से ले लेंगे, ब्रेथ की। तो हमारी ऐसा 250 mm हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 250 mm नहीं, 200 mm हो जाएगी, क्योंकि क्या लिया आपने, ब्रेथ के अलॉन्ग 100 mm ले ली, और 50-50 यहाँ ले लिया आपने। ठीक है, अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग करी हुई है हमारे पास, तो क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल के केस में सिर्फ ये 2 लाइनें, तो यहाँ 100 और यहाँ 100, क्योंकि जो ब्रेथ वाला पार्ट है ये क्या हो गया, 0। फॉर्मूला क्या होता है, LW इक्वस टू 2 इंटू ओवरलैप प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वेल्डिंग इज now almost complete.